तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में और मेरा नाम है लोकेश सुतार। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी टू स्टार में। और आज हम सीखने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, जो कि है हमारे पास में भौतिक राशियां। और इसका चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि इसका चैप्टर का नाम आता है मात्रक एवं मापन। ओके, तो मात्रक एवं मापन में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए, जब हजारों साल पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनका जो पैर होता था वो बड़ा होता था। तो उनके पैर का माप करके ही उनके कपड़ों का माप किया जाता था। और पूरी प्रजा में भी उनके पैर के नाप को ही माना जाता था। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता था, इसको फुट माप कहते थे। राजा इसको फुट माप कहते थे या उसको कहते थे कि पाँव माप। ठीक है, तो इस माप से ही कपड़े सिले जाते थे। लेकिन किसी का कपड़ा बहुत बड़ा हो जाता था, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रणाली बदलती गई, भौतिक राशियां नई नई आती गई। फिर हमको जब अमेरिका में एक संगठन हुआ, कहा कि यार ऐसे तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, हम इसका संविधान नहीं समाधान कैसे करें, हम इसका समाधान कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि एक बैठक बुलाई। क्या करी, एक बैठक बुलाई और कहा कि देखो, ये ऐसे ऐसे सभी लोग अपना मान मान रहे हैं कि किसी ने एक फीते को इतना कह दिया कि ये इतना मीटर है, किसी ने अपने हाथ को कहा दिया कि ये 1 मीटर है, किसी ने अपनी एक अंगुली को कह दिया कि ये 1 फीट है। तो हम क्या वो मान रखे कि वो सभी जगह लागू लागू हो। तो विश्व संगठन ने एक नियम बनाया कि जो भी हम मान रखेंगे वो रखेंगे उन मात्रकों में, जैसे कि सीजीएस, एफपीएस और हमारे पास में होता है एमकेएस। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या होती है, जिसमें सेंटीमीटर में मान रखा जाता है, ग्राम में मान रखा जाता है और सेकंड में मान रखा जाता है। यानी कि समय को सेकंड में मान रखते हैं और ग्राम को रखते हैं वेट में मान, यानी कि वेट उसका कितना है उसका हम ग्राम में नाप करेंगे। ठीक है, लेकिन जो नापने का है ना वो सेंटीमीटर में मान रखा गया, यानी कि इतना सेंटीमीटर में। लेकिन बाद में बोला गया कि इससे भी बड़ा मान रखे, तो उन्होंने रखा एमकेएस पद्धति। क्या रखा, एमकेएस पद्धति। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियां। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो देखिए, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और भौतिक व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मूल राशियां क्या होती है, फंडामेंटल, और व्युत्पन्न क्या होती है, डेराइव्ड। यानी कि इसको इंग्लिश में ये कहते हैं मूल राशियां, यानी कि इसके नाम से ही जानो। मूल यानी कि वही जो कि आपको मूल यानी कि वही जो कि आपको फिक्स है। लेकिन व्युत्पन्न, मूल राशियों से व्युत्पन्न होकर बनी ये राशियां, इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। यानी कि मूल राशियों से ही ये राशियां बन रही है, इसको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इस मूल राशियों में दो तीन राशियों को मिलाकर ये बनती हैं व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, ये दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती, रटना नहीं है। वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती मूल राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती है या मूल राशियों पर ही निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। यानी कि मूल राशि इसके नाम से पहचानो, मूल यानी कि ये सब खुद ही होगी, इसमें खुद की राशियां होगी, लेकिन ये व्युत्पन्न होकर बनेगी। दो या दो से ज्यादा मूल राशियों की इसमें आवश्यकता होती है व्युत्पन्न राशियों में। तो देखिए, मूल राशि हमारे पास में होती है 7 प्रकार की। उदाहरण, ये हमारे पास में 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है सर, बताता हूं। पहला, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी का नाप या किसी का तोल। जैसे नाप तो नहीं होता, किसी का तोल, जैसे कि वो ग्राम में है, वो किलोग्राम में है, वो पाउंड में है, वो सभी हम द्रव्यमान के जरिए नापते हैं। दूसरा हमारे पास में होता है लंबाई या दूरी।
तो हम लंबाई कह देते हैं इसको। लंबाई, लंबाई क्या होता है, मैं कितना लंबा हूं, यानी कि मैं 5 फीट लंबा हूं, मैं 5 फुट 4 इंच लंबा हूं, या मैं 5 मीटर नहीं 5 मीटर, या ये कपड़ा 5 मीटर लंबा है, या ये कुर्सी 1 मीटर जितनी चौड़ी है, या ये टेबल 2 मीटर जितनी चौड़ी है। ये सभी लंबाई में मेजर करते हैं, ठीक है। अब दूसरी राशि, तीसरी राशि हमारे पास में है द्रव्यमान लंबाई समय। समय, समय को तो आपको पता है किसमें हम नापते हैं। देखिए फिजिक्स में हम समय को मिनट में भी नापते हैं, किलो घंटे में भी नापते हैं और सेकंड में भी नापते हैं। ज्यादातर फिजिक्स में हम समय को सेकंड में नापते हैं, ठीक है। तो समय क्या होता है, सेकंड, मिनट, घंटा, ये सभी समय होते हैं। अब तीसरा चौथा देखते हैं। चौथा हमारे पास में है प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ये एक बहुत ही बड़ी राशि है जिसको हम नापते हैं। ये ज्योति तीव्रता होती है, यानी कि इसकी तीव्रता नापते हैं तो ये ज्योति तीव्रता हम इसमें उपयोग करते हैं। पांचवी हमारे पास में राशि होती है। पांचवी राशि कौन सी होती है, पदार्थ के मात्रा, यानी कि पदार्थ की मात्रा हमने कितनी ली है वो सभी इसमें नापते। पदार्थ की मात्रा जैसे कि मोल में लेते हैं, 1 मोल बराबर में कितने अणु होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये अवोगाद्रो ने नियम दिया था। तो पदार्थ की मात्रा इसमें नापी जाती है। अब छठे, विद्युत धारा। विद्युत धारा को भी नापा जाता है कि ये कितना आवेश दे रही है, विद्युत धारा में कितने आवेश जा रहे हैं, कितना इसमें कूलाम जा रहा है, कितना एमीटर लग रहा है, सभी हम विद्युत धारा में नापते हैं। या इसका आवेश कूलाम कुछ भी होता है, ठीक है ना। ये छठे में पढ़ेंगे विद्युत धारा में। सातवां हमारे पास में होता है ताप। ताप को किस में नापते हैं, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। ये सभी हम ताप के मेजरमेंट करते हैं, यानी कि ताप के भी अलग मेजरमेंट है। ये हमारे पास में 7 प्रकार के होते हैं। अब मैंने क्या कहा कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, मूल राशियों के ही 2 या 2 से अधिक राशियों को मिलकर व्युत्पन्न राशियां बनाती है। जैसे कि देखो, मैं वेग का लिखता हूं, वेग बराबर में हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेग बराबर में आप सबसे पहले कहोगे सर वेग बराबर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर आया कहां से, लंबाई से ही आया ना। तो लंबाई, लंबाई अपॉन में समय, वेग बराबर में हो जाएगा लंबाई अपॉन में समय। लंबाई यहाँ पर मीटर में लेंगे, ठीक है, समय सेकंड में लेंगे। एमकेएस पद्धति याद करो, मीटर एमकेएस में क्या होता है, मीटर और किलोग्राम सेकंड, ये होता है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में किस में आ गया, हमारे पास में एमकेएस पद्धति में आ गया। अगर इसको आप सीजीएस पद्धति में लिखोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, लेकिन मीटर का 100 हो जाएगा, यानी कि हमको 100 आगे लगाना होगा और सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। तो ये है वेग, यानी कि व्युत्पन्न राशियां। अब जैसे कि आप और भी ले सकते हो, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी है, यानी कि वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर भी निर्भर करती है। इसकी तो राशि अलग है ही, लेकिन वह दूसरी राशियों को भी अपने साथ ले आती है। जैसे कि आपको बल का सूत्र पता होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, यही है ना, द्रव्यमान इंटू वेग, नहीं द्रव्यमान इंटू त्वरण, यही होता है ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के निर्माण से ही बनती है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। अब अगला टॉपिक देखिए, हमने भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज के प्रकार देख लिए थे, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक तीसरा प्रकार भी होता है जो कि पूरक राशियां होता है। समतल एवं ठोस कौन होते हैं इसमें, ये विमाहीन राशियां होती है, यानी कि इनका कोई मात्रक वात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। मात्रक क्या होता है अब मैं बताऊंगा।
मात्रक होता है, जैसे कि किसी ने कहा कि यार मेरा जो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक है ना। तो न्यूटन कैसे बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही बना है। यानी कि मूल राशियों के व्युत्पन्न राशि जब बनी, मूल राशि जब व्युत्पन्न राशि बनी, तब उसका मात्रक आया, यानी कि उसका मात्रक बना न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम कहते हैं। तो यही जो कि होता है ना, वो इसमें नहीं होता है, इसमें कोई भी विमाहीन नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। हाँ, इसको हम कह देते हैं कि ये रेडियन में है या इसमें है, लेकिन इनका कोई विमा नहीं होती है, रेडियन की कोई विमा नहीं होती है, इसलिए इसकी कोई रेडियन की कोई विमा नहीं होती, इसलिए ये विमाहीन राशियां होती है, ठीक है ना, पूरक राशियां। अब पढ़ लेते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। इसके मैंने दो प्रकार और ये तीसरा प्रकार है वो पढ़ा दिए। वो पहले क्यों पढ़ाया, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। वे राशियां जिनका मापन व तोलन संभव हो, यानी कि उनको हम माप सकते हैं या उसको हम तोल सकते हैं। मापना या तोलना संभव हो, माप तो हम ताप को भी सकते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस में मापा, या तोल तो हम पदार्थ के मोल को भी सकते हैं। इसलिए तोलन व मापन संभव हो एवं वे किसी भौतिक नियम की व्यवस्था कर सके, फिजिकल लॉ की व्यवस्था कर सके, यानी कि किसी भौतिक नियम की व्यवस्था कर सके, यानी कि फिजिक्स में भी वह किसी नियम की व्यवस्था कर सके। जैसे कि न्यूटन बाबा ने अपना नियम दे दिया, तो ये भौतिक नियम की व्यवस्था ही कर रही है। वे राशियां जिनका मापन व तोलन संभव हो, वे किसी भौतिक नियम की व्यवस्था कर सके, भौतिक राशियां कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है, भौतिक राशियां। इसके हमने तीन प्रकार पढ़ लिए, पहले दो पढ़े, अब ये पहला और एक तीसरा और आ गया, ठीक है। भौतिक राशियां होती क्या है वो देख लेते हैं। संख्यात्मक मान प्लस मात्रक, जैसे कि न्यूटन बाबा ने अपना नियम दिया था कि न्यूटन, तो न्यूटन मात्रक होता है, ठीक है ना। संख्यात्मक मान क्या, जैसे कि 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 2000 ले लो, यानी कि जो भी संख्या वाला मान है वो मात्रक में होता है। जैसे कि इसने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, इसने 2000 न्यूटन फोर्स लगाया, इसने 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये भौतिक राशि बन जाती है पूरी। अब देखिए संख्यात्मक मान जो कि मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती। सर अब ये क्या बोला है, संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती कैसे हो सकता है। तो देखिए संख्यात्मक मान, जैसे कि मैं ले रहा हूं 2 किलोग्राम, ठीक है, मैंने ले लिया 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम को मैं 2000 ग्राम लिख सकता हूं, जी हाँ लिख सकते हो सर। अब देखिए 2 किलोग्राम मैंने लिया, संख्यात्मक मान मेरा क्या हुआ, 2 हुआ, लेकिन बढ़कर ये क्या हो गया, 2000 ग्राम हो गया। मैंने मात्रक को घटाया, पहले किलोग्राम कितना बड़ा था कि और किलोग्राम है, अब तो ग्राम है, तो ग्राम यानी कि मात्रक को मैंने घटाया, मात्रक को मैंने कम किया, किलोग्राम से ग्राम कर दिया, तो इसका संख्यात्मक मान बढ़ गया। इसलिए संख्यात्मक मान व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 बटा मात्रक के, ठीक है, यानी कि 2 किलोग्राम और 2000 ग्राम। जैसे आप देख सकते हैं कि 2 मीटर, अब मैं इसको ले जाता हूं 200 सेंटीमीटर तक, 200 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको ले जाता हूं मैं 2000 मिलीमीटर तक, 2000 मिलीमीटर हो गया। तो देखिए मीटर का मान कितना बड़ा होता है और मिलीमीटर कितना छोटा होता है, तो यानी कि मात्रक को मैंने जैसे ही छोटा किया संख्यात्मक मान मेरा बढ़ गया, ये इसका आंसर होता है। संख्यात्मक मान को आप कैसे लिख सकते हैं, n1 से n से, और मात्रक को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/u से। अगर मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटा दूं तो हमारे बीच में एक नियतांक आएगा या कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, n बराबर 1/u। यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना, n बराबर में k/u, सॉरी k/u, के यहाँ पर कांस्टेंट है, आप ये समझ लो। अब इसको मैंने हटाया तो यहाँ पर कांस्टेंट आया, ठीक है। अब nu वहां पर जोड़ दूं, यानी कि nu बराबर में क्या हो जाएगा, k। अगर मैं इस कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखूं और समानुपाती का चिन्ह भी नहीं हटाऊं, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह ही नहीं हटाऊं, सीधा u को वहां पर भेज दूं, तो ये हो जाता है हमारे पास में nu, यानी कि n1u1 n2u2,
ये हमारे पास में बराबर हो जाते हैं। N3U3 N4U4 लगातार चलते रहते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, नियतांक है, यानी कि इसका कोई मान संभव नहीं है। N1U1 N2U2 बराबर होता है N3U3 के बराबर हो जाएगा, N4U4 के बराबर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया भौतिक राशियां। अब हम पढ़ेंगे मूल राशियां, यानी कि मूल राशियां वापस पढ़ेंगे, उसको हम डीप में जाएंगे, फिर हम पूरक राशियां को भी डीप में जाएंगे। व्युत्पन्न राशियां क्यों डीप में नहीं गए, वो भी जाएंगे, वो जब हम विमा पढ़ेंगे तब हम व्युत्पन्न राशियों को भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मात्रकों की पद्धतियां एवं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां क्या है, एसयू क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि जिन्होंने ये पद्धतियां दी मात्रकों की पद्धतियां, वो गौशीय और ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ये पद्धति तो ऐसे ही समझी जाती है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति से ही आई है ये पद्धति तो, लेकिन ये पद्धतियां किन्हीं और व्यक्तियों ने दी। जैसे कि ब्रिटिश रूल में क्या चलता है, वहां पर फुट चलता है, फुट यानी कि 1 फुट 2 फुट, फुट यानी कि पाव का, किसी महाराजा के 1 फुट से बना हुआ 1 फुट, यानी कि 1 फुट महाराज, वहां पर एक महाराज हुआ करते थे जिन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि मेरे पांव का जो नाप है वही पूरे राज्य में चलेगा, तो उनके द्वारा ये फुट पद्धति चलाई गई, जिसको आज हम 1 फुट 2 फुट के नाम से जानते हैं। और जो पाउंड है वो हमारा यूज किया जाता है केक में, जैसे कि वहां पर केक ज्यादा यूज होता है तो वहां पर पाउंड, यानी कि 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, कितने पाउंड का केक है, वो सब केक इसमें आते हैं। ठीक है ना, और सेकंड तो सेकंड है ही, सेकंड सभी में चलता है। ठीक है, ये गोशे ने दी थी ये पद्धति। अब देखिए सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और जी का मतलब होता है ग्राम। ठीक है, एस का मतलब होता है सेकंड, एन का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड, एफ का मतलब क्या होता है, फिट या फुट, फुट, पी का मतलब हो जाएगा पाउंड, और एस का मतलब हो जाएगा सेकंड। यह नहीं कि मात्रकों की पद्धतियां क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान और समय, जिनको गौसीय पद्धति एवं ब्रिटिश पद्धति और अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति से लेकर इसको बनाया गया है मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धतियां पहले थी, ठीक है ना, पहले लोग अपना अपना मान लेते थे, गोशी ने अपने मान लिया, वहां के राज्य में इसका अपना चल रहा है रूल, ब्रिटिश रूल अलग चल रहा है, हमारे भारत में अलग रूल चल रहा है, तो उन सभी ने मिलकर एक 1960 में एक संगठन बनाया कि यार सब अपने अपने लेकर बैठे हैं, कोई एक जगह पर टिक नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या बनाया, अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे इंटरनेशनल में एक पद्धति बना ली, मात्रकों की एक पद्धति बना ली, जो कि ये है, यानी कि द्रव्यमान को आप किलोग्राम में नहीं नाप सकते, नहीं, द्रव्यमान को आप ग्राम में नहीं नाप सकते, उसको मिलीग्राम में नहीं, सिर्फ किलोग्राम में नापो, ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। जैसे कि न्यूटन बाबा का सूत्र क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसको किलोग्राम में ही नापेंगे। ठीक है ना, तो ये बने हमारे पास में अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धतियां। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी है, 7 है, जो मूल राशियों में वही पद्धतियां हैं, लेकिन 7 है, लेकिन उनके मात्रक अलग अलग है, और ये मात्रक हमारे यूज होते हैं किसमें, विमाओं में। ठीक है ना, जब हम विमाएं पढ़ेंगे उसमें ये मात्रक यूज होंगे। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसका संकेत केजी, समय का मात्रक सेकेंड, इसका संकेत एस, लंबाई का मात्रक मीटर, इसका संकेत है एम, ताप का मात्रक है केल्विन, केल्विन का सिंबल क्या है के, प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या है कैंडेला, कैंडेला को किससे डिनोट करेंगे, सीडी से, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे, पदार्थ की मात्रा, यानी एक पदार्थ में कितने मोल हैं वो सभी मोल में डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, अब हम चलते हैं आगे पूरक राशियों की ओर। ये आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, यानी कि मैं आपको सभी लेक्चर पढ़ाऊंगा। अगर आज से ही आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, एक दिन पहले ये यहाँ पर यूट्यूब पर लिखा हुआ होगा, अगर आप आज से ही देख रहे हो तो आप
कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आपके 10वीं बोर्ड खत्म हो चुके हैं। अब आप 11वीं में आ गए हो, लेकिन राजस्थान और कुछ ऑल बोर्ड्स हैं जो कि उनमें ये खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो वो 11वीं की पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया है कि मैं साइंस लूंगा तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है पूरक राशियां, यानी कि समतल कोण या ठोस कोण। यानी कि पूरक राशियों में कितने कोण होते हैं? 2 कोण होते हैं, समतल कोण एवं ठोस कोण। समतल कोण क्या है? रेडियन। इसको रेडियन में मापते हैं। इसका कोई विमा नहीं होता है, इसका कोई मात्रक होता है जो कि रेडियन होता है, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती। यानी कि मीटर मीटर आपस में कटेंगे तो ये क्या मात्रक होगा इसका। और रेडियन, इसमें भी कोई मात्रक नहीं होगा, यानी कि मीटर मीटर आपस में कटेंगे या सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कटेंगे तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। अब समतल कोण और ठोस कोण क्या है, इसके हम परिभाषा देखते हैं। समतल कोण क्या है? एक तल में बने कोण, यानी कि एक तल। आपने वो ग्राफ देखा होगा, आपने 9th 10th में ग्राफ देखा, ठीक है ना। एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या समतल में बनते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, ये समतल में ग्राफ बनते हैं। यानी कि ये वृत्त जो कि समतल में हो, समतल में हो तो उसको हम समतल कोण कहते हैं। लेकिन ठोस कोण क्या होता है या धन कोण क्या होता है? यानी कि ये एक गोला होता है, ये तो वृत्त होता है, ये गोला होता है, ठीक है। यानी कि इसमें तीन विमा होती है, ठीक है ना। ये 3D होता है, इसमें 3 विमाएं होती है। एक तो ऊपर एक्स होगी, यहाँ पर वाई होगी और यहाँ पर जेड विमा होगी। ठोस कोण ये त्रिविमीय होता है, यानी कि 3D होता है। 3D टाइप होता है ना गोला, गोला कैसा होता है? 3D होता है। और वृत्त कैसा होता है? मैंने यहाँ पर जमीन में एक वृत्त खींच लिया, यानी कि ये वृत्त है। यानी कि ये क्या समतल जमीन पर पूरा हुआ ये वृत्त है, इसको कहते हैं समतल कोण। और ठोस कोण क्या होता है? गोला, यानी कि हम देख सकते हैं ये गोला है, इतना ये ऐसे चारों तरफ से घिरा हुआ है, नहीं 3D में जो दिखता है उसको ठोस कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका भी रेडियन और इसका रेडियन कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, जो कि इसका हमें ज्ञात करना होगा तो वो हम थीटा ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। या ज्ञात किया थीटा। अब जो थीटा हमारे पास में आएगा वो डिग्री में नहीं आएगा, वो हमारे पास में आएगा रेडियन में। जब इसकी चाप और त्रिज्या एकांक त्रिज्या द्वारा कटा चाप, एकांक त्रिज्या द्वारा कटा चाप, एकांक त्रिज्या द्वारा कटा चाप ही हमारे पास में समतल कोण होता है या रेडियन होता है, ठीक है। ऐसे कि एकांक त्रिज्या, ठीक है ना, द्वारा कटा चाप थीटा बराबर में L बटा R। एकांक त्रिज्या यानी कि 1/r, ठीक है ना, और द्वारा कटा चाप यानी कि L। इसका सीधे सीधी परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक त्रिज्या में कटा चाप, एकांक त्रिज्या में कटा चाप हमारे पास में रेडियन के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं L को R के बराबर कर दूं, यानी कि R बराबर L है और L बराबर R है, तो हमारे पास में थीटा बराबर में हो जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। यानी कि ये L भी मेरे पास में 1 है और R भी मेरे पास में 1 हो जाए तो यानी कि 1 से 1 कटेगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। अब आप कहेंगे सर ये इसका कोई मात्रक क्यों नहीं होता है? देखिए, जैसे कि मैंने 2 मीटर ले लिया L और त्रिज्या मैंने ले ली 4 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका रेडियन क्या हो जाएगा? 1/2 रेडियन हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम इसमें रेडियन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको रेडियन लगा दिया। अब हम समझते हैं ठोस कोण के लिए। ठोस कोण ये त्रिविमीय होता है और स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। तो देखिए, गोला कैसा होता है? अब गोला में सिर्फ आप एक तो ऐसे चाप काट नहीं सकते, गोले का क्या पूरा अगर आपको कोण काटना होगा तो उसका एक क्षेत्रफल भी निकालना होगा। तो गोले में ऐसे ही होता है, यहां पर इतना क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर इतना हमारे पास में क्षेत्रफल हो जाएगा और ये कटेगा इस केंद्र से, यानी कि मैंने एक तरबूज लिया, तरबूज को गोल गोल तरीके से काटा, ठीक है ना, तरबूज को मैंने गोल गोल तरीके से काटा और उसको निकाल दिया, यानी कि वो एकदम तीखा तीखा बनेगा, ठीक है ना। तो उसका कोण क्या होगा?
उसका कोण जो होगा वो स्टेरेडियन होगा। जैसे कि आपने एक शंकु लिया है, अब शंकु क्या होता है, बीच में ऐसा होता है, तो शंकु का जो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, उसका कोण ऐसे आएगा, ओमेगा में आएगा। जैसे कि पूरा ऐसा ऐसा आएगा कोण, पूरा ऐसा कोण आएगा। आपका कोण ये ऐसा नहीं आएगा, आपका कोण ऐसा गोल गोल तरीका का ऐसे डुबका बना हुआ कोण आएगा, ठीक है ना। तो उस कोण को हम स्टेरेडियन कहते हैं, यानी कि ये हमको कोण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, और इस कोण को थीटा नहीं कहते, इस कोण को हम ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा। हाँ, ये ओमेगा आपने ये विद्युत धारा में ओम के नियम से पढ़ा होगा, ये ओमेगा। लेकिन ये ओमेगा इसमें होता है, इसमें अलग जगह में इसका यूज किया जाता है यहाँ पर, या फिर हम इसको ऐसे ओमेगा से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल हमने माना ए, ठीक है, और इसकी त्रिज्या मानी हमने आर, जो कि दोनों साइड त्रिज्या है आर आर, और ये एक 3D है, ठीक है ना, त्रिविमीय है। यहाँ पर तो समतल है तो हम एक आर ही मान सकते हैं, एक एल ही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्षेत्रफल माना तो त्रिज्या को भी हमको स्क्वायर करना होगा, यानी कि त्रिज्या को भी हमको स्क्वायर करना होगा। तो ओमेगा बराबर में क्या हो जाएगा, ए अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ए बराबर में क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेंगे, बराबर में आ जाएगा एक स्टेरेडियन। आर स्क्वायर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आर बराबर में क्या होगा, मीटर। मीटर को अगर मीटर से गुणा कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में ही लिखते हैं, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो एक स्टेरेडियन हमारे पास में हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर में होता है हमारे पास में ए अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरी चाप जो दे रखा है वो दे रखा है 2, ठीक है ना, चाप 2 मीटर दे रखा है, और मेरे पास में त्रिज्या बराबर में दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। तो इसका थीटा ज्ञात करो। चाप मेरे पास में 2 मीटर दे रखा है, त्रिज्या हमारे पास में 3 मीटर दे रखी है, तो इसका थीटा कैसे ज्ञात करोगे, सीधा सीधा लिखो, थीटा बराबर में एल अपॉन आर। एल का मान होता है 2 मीटर अपॉन में 3 मीटर, बराबर में 2/3 मीटर, यानी कि 2/3 इसका स्टेरेडियन का 2/3 रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा बराबर में 2/3 रेडियन हो जाएगा। अब अगर आपको दे रखा है 2/3 रेडियन और चाप दे रखा है 2 मीटर, तो आपका त्रिज्या हो गई 3 मीटर। और अगर आपको ये सब नहीं दे रखे हैं और आपको कह दिया जाए कि दो हमारे पास में समतल कोण है, ठीक है, वो 2:3 में 2:3 2:3 रेडियन में डिवाइडेड है, तो उसकी चाप ज्ञात कीजिए। अगर चाप व त्रिज्या समान हो तो ऐसे क्वेश्चन में आप उसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ठोस कोण। ठोस कोण क्या होता है, जैसे कि आपने क्षेत्रफल दे दिया कि इसका क्षेत्रफल ये गोलाकार है, इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर ये गोलाकार है, ठीक है ना, तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर हमारे पास में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका कोण क्या हो जाएगा, पाई। पाई इसका कोण हो जाएगा, ओमेगा बराबर में पाई हो जाएगा, यानी कि 1 रेडियन के बराबर या 1 स्टेरेडियन के बराबर में इसका कोण हो जाएगा। पाई स्टेरेडियन, पाई स्टेरेडियन और 1 रेडियन, पाई स्टेरेडियन के बराबर में इसका कोण हो जाएगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पाई स्टेरेडियन के बराबर में इसका कोण हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको दे रखा है कि जैसे कि ये गोला है, ठीक है ना, और इस पूरे गोले का आपको पूरा गोला दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो बराबर में क्या आ जाएगा, 4 पाई। अगर पूरे गोले का कोण ज्ञात करना है, यानी कि पूरे गोले में ये पूरा गोला कितना कोण बनाना है, तो वो आपको 4 पाई स्टेरेडियन कोण बनाकर देगा, ठीक है। यानी कि पूरा गोला है, ये तो मैंने इतने से गोले के लिए करा है, ठीक है ना, यानी कि इतना सा गोला है तो उसका पाई दे रखा होगा और आर स्क्वायर दे रखा होगा।
यानी कि आर त्रिज्या समान होगी, यहाँ पर भी आर त्रिज्या समान होगी और यहाँ पर भी आर त्रिज्या समान होगी, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो इस त्रिज्या के ही समानुपाती होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में पाई दे रखा है, पाई दे रखा है और यहाँ पर 4 पाई दे रखा है। 4 पाई क्या है? पूरे गोले का कोण स्टेरेडियन में। ठीक है, अब हम आपसे कल मिलते हैं।